ट्वेल्थ क्लास हिंदी का तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति का ये उसका जीवनी और इसके साथ साथ ही हम सब करेंगे क्वेश्चन आंसर, जो कि आप सब ये पढ़िएगा। ये संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। क्या है? एक भाषण है और एक लेख और एक पत्र। एक लेख जैसे कि लेखक जो लिखा है जयप्रकाश नारायण, और इसका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था और निधन 8 अक्टूबर 1979 को। जन्म स्थान सीतापुर देवरिया उत्तर प्रदेश में। और माता पिता का नाम फूलबाई रानी देवी और हरसू-राम दयाल, पत्नी का नाम फूलबा प्रति देवी। ये इसका जीवनी था। इससे ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन पूछता है और आप सब वहाँ टिक करके चले आइएगा। तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति, जो कि ये भाषण है और इसके लेखक जयप्रकाश नारायण। जन्म उसका 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। निधन 8 अक्टूबर 1979 को। जन्म स्थान सीतापुर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पूछ देगा। पुकार नाम बाउल था, उसका पुकार जो नाम था बाउल था, ये पूछता है। जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था? बाउल। माता पिता का नाम क्या था? फूलबाई रानी। जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन थे? ये क्वेश्चन हुआ और आप सब इस तरह इसका आंसर देंगे। जयप्रकाश नारायण के डेमोक्रेसी के अनुसार शत्रु कौन था? उसका जो कहना था डेमोक्रेसी का शत्रु, वो शत्रु था जनता। सब जो जनता के विचारों का विरोध करते हैं उसे लाठियां चलाते हैं। जो जनता के विरोध जो करता है उसे पर लाठियां भी चलाना पड़ता है और गोलियां भी बरसाना पड़ता है। शांति मन बाधा डालते हैं, वो शांति मन को जो है ना बाधा डालता है, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। उसके आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं, वैसे ऐसे लोग डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी का शत्रु जो उसके आवाज़ को दबाने का प्रयास करता है, इसीलिए उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। समझ जाइए। आप सबका ये क्वेश्चन 5 नंबर का हैगा। ये दूसरा क्वेश्चन, बापू और नेहरू जी किस विशेषता का उल्लेखन जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया था? जयप्रकाश नारायण जो था ना, वो अपने शब्द में किस प्रकार भाषण दिया था, यही हुआ। और इसका आंसर आप सबको इस तरह लिखना है। जयप्रकाश जी स्पष्ट कहते हैं जो काम गलत होंगे उनकी नीतियाँ गलत ही होगी। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं जो काम गलत करता है उसकी नीतियाँ गलत ही पड़ता है, उसका विरोध करेंगे। बापू में इतना महत्ता थी कि वो बुरा मानते हुए हमें प्रेम से बुलाकर समझाया करते थे और प्रेम से वो जवाहरलाल नेहरू बड़े भाई की तरह मानते थे। बड़े भाई की तरह उसका जयप्रकाश नारायण जी था ना, उसको वो एक बड़े भाई था। ठीक, इस तरह उसको मानते थे जयप्रकाश नारायण जी को। कौन? तो ये जवाहरलाल नेहरू। ठीक, कहते हैं कि उनका बड़ा स्नेह के ऊपर था। जयप्रकाश नारायण जी का उनका आदर करते थे, आदर सम्मान भी करते थे जवाहरलाल नेहरू का। उन्हें भी जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं। आलोचना के बुरा नहीं माना, कभी भी वो आलोचना कोई भी काम बुरा तो नहीं करते थे, वो कभी नहीं माना था। ठीक, इसीलिए वो कभी भी कोई चीज़ को बुरा नहीं माना था, आलोचना नहीं करते। तो ये आंसर हो गया कंप्लीट। आपको इस तरह लिख देना, आपको 5 मार्क मिल जाएगा, 5 मार्क वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, 5 मार्क मिल जाएगा। कितना? 5 मार्क। ये जो हम लिखे हैं 5, इतना मार्क का आएगा। ये सब चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तीसरा चैप्टर है हिंदी का, ये तीसरा चैप्टर है। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे?
जयप्रकाश जो नारायण था ना, वो कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुआ था, वही क्वेश्चन है। ठीक, तो आपको इस तरह आंसर लिखना। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए थे क्योंकि उन्होंने लेनिन से सीखा था। वो जो था ना जयप्रकाश नारायण, वो लेनिन से सीखा था, जो देश गुलाम हो उस देश के कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को आज़ादी के लड़ाई से अलग रखेंगे। जो देश गुलाम होता है ना, वो देश अपने आप को गुलामी से आज़ाद रखता है, लड़ाई से अलग अलग रहते हैं। चाहे तो लड़ाई को नृत्य भी वर्ग में धीरे से करते हैं, हाथ बढ़ाते हैं। वही कहता है, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी में उसका ये शामिल था, वो चाहता था जयप्रकाश नारायण के मेरा ही सब बात चले उसमें। ठीक, इसीलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। आपको इस तरह क्वेश्चन लिख देना है। ठीक, ये जो क्वेश्चन हुआ, ये तीसरा क्वेश्चन है। आपको ये चौथा क्वेश्चन है। ये चौथा क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण जी का। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, उसी से लिया गया है, 12th क्लास का। भ्रष्टाचार के जड़ क्या है? आप जयप्रकाश नारायण से सहमत है? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? वही जो क्वेश्चन हुआ, इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? भ्रष्टाचार, जयप्रकाश नारायण जी। भ्रष्टाचार की सब आंसर इस तरह लिखना है, ये वाला। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी चुनाव है। हाँ हम बात से सहमत है। इसे दूर करने के लिए हम सुझाव देंगे कि चुनाव से प्रचार करने के लिए जयप्रकाश नारायण पैसे से खर्च करेंगे। जयप्रकाश नारायण जी वही बोलते हैं। तथा गरीब व्यक्ति को चुनाव आने का मौका दिया जाएगा। वो जो भ्रष्टाचार जो है ना, इससे एक हुआ कि वो गरीब व्यक्ति को भी मौका देने का प्रयास करता है जयप्रकाश नारायण जी, वही कहते हैं। दिनकर जी का निधन कहाँ और किस परिस्थिति में हुआ था? एक क्वेश्चन है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किस परिस्थिति में हुआ? आपको आंसर इस तरह लिखना है कि दिनकर जी का निधन बीकलिम नर्सन होम में हुआ था। ये जो था ना, ये जो दिनकर जी था, इसका जो निधन हुआ था, इसको दिल के दौरा पड़ गया था, उसको हार्ट अटैक आ गया था, और बीकलम नर्स होम में मेडिकल में उसका निधन हो गया था। इनका निधन दिल का दौरा के कारण हुआ था। वही जो ना बोले, उसका निधन जो हुआ दिल के दौरा कारण हुआ था। ये अगला चैप्टर हिंदी का अर्धनारीश्वर 12th क्लास का जो है, ये हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक, VVI है, ये जो क्वेश्चन पढ़ाइए VVI है, VVI। हौसला कर इतना बुलंद कि क्वेश्चन भी पूछे कि किसके हाथ लगे हैं। हौसला कर इतना बुलंद कि क्वेश्चन भी पूछे हम किसके हाथ लगे हैं। सुनो बच्चों, पढ़ो इतना मन से कि माँ बाप को भी लगे कि शेर पाला है, माँ बाप को भी लगे एक शेर पाला है। मोटिवेशन आप सबके लिए ये मैं प्रस्तुत किया। आप अच्छे से जितना क्वेश्चन पढ़ाई ये सब आप इसको याद कर लीजिएगा। ये सब परीक्षा से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। हिंदी का होगा वो चौथा चैप्टर, ये तीसरा कंप्लीट हुआ। हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। ठीक, बाय, ओके।